मुस्लिम लीग के जो नेता थे सुलेमान सेठ जी, उनका इंतकाल के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोशिश यह है कि ही वांट्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज द फेस ऑफ इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, और कुछ हद तक वो सफल हुए हैं। सिवाय इसके मैं नहीं समझता कि उसका कोई एजेंडा है, उसका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। वो इंडियन मुस्लिम फेस का एक शक्ल बनना चाहता है, उसमें कोशिश कर रहे हैं। हमारा भाई है, हमारा पार्टी है, हमको नाज है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी एक पार्टी को बचाए रखने वाला एक सिपाही है, वो भी समझा आपने। हम जो भी बोलते बराबर बोलते, डटकर बोलते, उल्टो पलटा नहीं बोलते। किसको सपोर्ट करना चाहिए? वो खुद लड़ रहा है। बिहार में गया भाई, 5-6 सीट मिला उनको, महाराष्ट्र में लड़ा, 2-4 सीट मिला। हमारा भाई अगर देश में कोई चमक रहा है तो चमकने दो, क्या गलती है इसमें? क्या नुकसान है भाई? तेलंगाना का बेटा है वो, 4 जगह अपना नाम रोशन कर रहा है तो करने दो। आपको कोई अड़चन है? सर टैक्स डिवॉल्यू व्हाट इज रॉन्ग? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर सीएम केसीआर ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वो काबिले तारीफ है। असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ के अलावा उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। और आपको बता दें कि 2-4 दिन के अंदर वो महाराष्ट्र जाने वाले हैं और वहां पर के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात भी करने वाले हैं। तेलंगाना में बीजेपी की सरकार तो नहीं है, मगर बीजेपी वाले अपनी पूरी ताकत लगाकर यहां पर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट बंडी संजय को 2 दिन के लिए जेल में भेज दिया गया था, क्योंकि ये जो महामारी का गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर रहा बोलकर। और कुछ दिन पहले तेलंगाना निजामाबाद बीजेपी का एमपी डी अरविंद बाल बाल बच गया था। अवाम ने उसकी कार पर हमला कर दिया और कहा कि उसने गलत वादे करके जो है एमपी बना, उसके बाद उसने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। वो डेवलपमेंट के नाम पे वोट हासिल कर चुका है, मगर एक भी डेवलपमेंट का काम नहीं करा। मगर इन्हें क्या बोल के आरोप लगाया कि टीआरएस वाले इसके ऊपर हमला करे। बड़े बड़े बातें करता, खाली एक पत्थर आके गाड़ी के ऊपर पड़ते की गाड़ी छोड़ के भाग गया। हम सेंट्रल में है, हम सेंट्रल में है, फुटते फुटते बच गया। हमेशा नड्डा अमित शाह के नहीं बचा सकते, जो सेंट्रल कर लेते बैठे हुए हैं यहाँ पर। पागल कुत्तों से मैं न डरता, ये कहना है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर सीएम केसीआर का। अभी नो कुत्ता किसको बोले समझ गए चुंगे, आप लोगों को नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। निशाना सेंट्रल पे था, समझो। ऐसा है, बात सिंपल है, इसमें कौन सा छुपाने वाली बात कुछ नहीं है। मैं डीएम के नहीं, पूरे दुनिया के नेता लोगों से मिलता हूं, मुंबई भी जा रहा हूं। कल ही मेरा बात उद्धव ठाकरे जी से हुआ। इसमें छुपाने क्या बात है? महाराष्ट्र का सीएम साहब से मैंने बात किया, मैंने शेयर किया। क्या गलती है भाई? क्या गलती है कि मैं जा रहा हूं मुंबई? 2-4 दिन में जाऊंगा मेरे ख्याल से। क्यों जा रहा हूं? इस देश के बारे में मेरा विचार क्या है उनके सामने रख रहा हूं। हम सभी मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे, एक रास्ता तय होगा। क्या हम लोग चुप बैठेंगे? चुप नहीं बैठेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। देश के हित के लिए चाहे जान कुर्बान करना पड़े, कुर्बान करेंगे। हम सिपाही है इस देश के, हम योद्धा है, कुत्तों से डरने वाले नहीं है। खासतौर पर पागल कुत्तों से नहीं डरेंगे जो भौंकते रहते हैं सुबह शाम। तेलंगाना के सीएम केसीआर, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे सभी मिलकर बातचीत करने वाले हैं। इनके अलावा और बहुत सारे सीएम हैं जो मिलकर किस तरीके से मोदी सरकार को सेंट्रल से हटाना है प्लानिंग करने वाले हैं, समझो। मतलब जो थर्ड फ्रंट के बारे में हम लोग अभी तक सुन रहे थे वो बन के रहेगा। उसमें केरला के सीएम के अलावा आंध्र प्रदेश के सीएम और बहुत सारे सीएम शामिल है। और सभी सीएम का मकसद एक ही है, बीजेपी कांग्रेस को हटाना। कल जो बजट पेश हुआ है, बजट के बारे में भी आगे बात करेंगे, मगर उससे पहले बजट पर क्या कहना है सीएम केसीआर का सुनते हैं। जनता, मैं बातचीत कर रहा हूं लोगों से। हिंदुस्तान के जनता को जागना है, हिंदुस्तान के जनता को एकत्रित होना है, हिंदुस्तान के युवा को एकत्रित होना है। हम सब जाग के एक उज्जवल हिंदुस्तान हम बना सकते हैं। इन बनावटी बातों से, इन मजहबी धर्म की बातों से, दंगे फसाद फैलाने वालों से 1-2 दिन की हमें खुशी मिल सकता है, लेकिन हमारे समस्याओं का परिष्कार नहीं, देश के विकास नहीं। तो इस देश को आगे ले जाने के लिए आज के बजट देखने के बाद मेरा दिल जल के मैं ये बातें कह रहा हूं। आम बजट में क्या हुआ सस्ता? चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन, चार्जर, विदेशी मशीनें, हीरे की ज्वेलरी, पॉलिश हीरा, मेंथा ऑयल, स्टील, मोबाइल फोन, पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए जरूरी रसायनों पर कस्टम ड्यूटी। क्या महंगा हुआ वो भी सुन लीजिए। सिंगल या मल्टीपल लाउडस्पीकर, आर्टिफिशियल गहने,
विदेशी छाता, हेडफोन और ईयरफोन, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रिक खिलौनों के पुर्जे। इस बजट को आखिर क्या तो भी नाम दूं मैं। सोशल मीडिया के ऊपर मेम्स बनाना शुरू कर दिए। लोग बोल रहे कि बजट सेशन में आए तो अर्थशास्त्री समझा क्या, लुटेरी है मैं। 12 से 200 टीवी चैनलों का विस्तार किया जाएगा। 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिल सकेगी। घर घर नल से 5.5 करोड़ घरों को पानी। वित्त मंत्री ने कहा है भविष्य को देखते हुए शहरी विकास जरूरी। ग्रीन क्लियरेंस की सिंगल विंडो होगी। मेथनॉल की कस्टम ड्यूटी घटाई गई। क्रिप्टो करेंसी की आय पर 30% टैक्स। 60 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी में घाटा तो भी लगेगा टैक्स। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। काफी लोगों का ये मानना है कि ये जो बजट है सिर्फ अमीरों का फायदा पहुंचा सकता है, ना कि गरीबों का। क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी तेलंगाना के सीएम केसीआर ने जमकर निशाना साधा है सेंट्रल पर। सुनिए। हम जो भी कह सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ये क्या बात है। इस देश के नागरिक होने के नाते, इस देश के एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने के नाते मैं पूछ रहा हूं केंद्र सरकार को, ये मेरा हक बनता है। मैं पूछना चाहता हूं और पूछ रहा हूं, क्या इस देश की सरकार क्रिप्टो करेंसी को मान रही है, ऑफिशियलाइज कर रही है? आपने खुद कहा हम क्रिप्टो करेंसी को नहीं मानते, कुछ ही दिन पहले कहे थे। आज बजट में कहते हैं कि 30% टैक्स लगाएंगे। क्या मतलब हो गया? कुछ दिमाग है इस केंद्र सरकार को? ये दिमाग रखने वाले करने की बात है। किसको कंफ्यूज कर रहे हैं आप इस देश में? किधर ले जाना चाह रहे हैं इस देश को? अभी जो आने वाले बड़े इलेक्शन है, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई एक पढ़े लिखे आदमी को चुनो ताकि वो डेवलपमेंट का काम कर सके। खास तौर से मेरी ये जो रिक्वेस्ट है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी है। यूपी वार्ड नंबर 91 का जो काउंसलर है बीजेपी का, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। सीनियर सिटीजन्स को धमकी दे रहा है, अगर वोट उसके खिलाफ गया तो देख लेगा। अब जाहिर सी बात है ऐसे वीडियोस तो आपको घोड़ी मीडिया वाले नहीं बताते, तो चलिए हम ही बता देते हैं। वीडियो में देखिए आप खुद क्या कर रहा है ये। नहीं भाजपा हो, मैं भाजपा है। क्यों हूँ? नहीं हूँ मैं भाजपा। कांग्रेस में बहुत पड़ गए। क्या चीज? सवाल लोगों का आप लोग टिकट नहीं करा रहे। क्यों नहीं? 12 कांग्रेस ही है। तो तुम्हारे यहाँ कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य बेकार की बात न करो। भाजपा ही है। स्वामी तो हार गए। प्रसाद मौर्य तो हार गए। क्यों आए हम? तो जिला हमें ऐसी पार्टी में आने नहीं है जहाँ इतनी बात हम समझोगे, आप लोग को इसे समझाएंगे। हाँ, गुंडागर्दी आप लोगों को दस्तार है। तो ये है बीजेपी का काउंसलर जिसके मुंह में 24 घंटे गुटखा भरा हुआ रहता। दरोगा ने दिया इस्तीफा, कहा बीजेपी वालों ने खून पे रखा है, गाली और धमकी देकर मांगते हैं वोट। इस समाज के लिए त्याग पत्र दे रहा हूँ। इन बीजेपी वालों ने मेरा खून पी कर रख रखा। कल अशोक भटाने जी का टेलीफोन आया। भटाना जी कहाँ हो? जी ड्यूटी में हूँ। भैया वोट किसे कर रहे हो? मका जी थारे विधायक ने गाली दे रहे हैं, हमें भी दे रहा है, बिरादरी को दे रहे हैं। जब गाली दे रहे तो क्या करें? मैं गाली भी सुनेंगे उसकी, ऐसे वोट भी देंगे। बताओ कहाँ की बात है? अच्छी बात है क्यों जी? फिर कभी संगीत सॉन्ग के चेले कराए टेलीफोन, तो आते क्यों नहीं? कभी दिनेश खट्टी के चेले कराए। अब नाम तो अच्छे नहीं रहे, तू भी हमारे समाज के आदमी है। तो भाइयों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि मैं अपने त्याग पत्र दे रहा हूँ। योरा मेरे हाथ में त्याग पत्र, जो भरोसा पकड़ो। योरा मेरे हाथ में त्याग पत्र, मैंने त्याग पत्र जो है अपने अधिकारी को भेज दिया है। आज की अच्छी बात, अल्लाह की रजामंदी माँ बाप की रजामंदी में है और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। तिरमिजी 1899। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।